भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी है 213 नंबर की। मौन का रहस्य आज भी मौन, मौन कौन, मुख या मन। कह रहे हैं सदगुरुदेव अमृतवाणी के द्वारा कि मौन का रहस्य आज भी मौन, मौन यानी चुप रहना। आज भी लोग जान नहीं पाए मौन ही है, कोई मौन के बारे में बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मौन कौन है इस बात को नहीं जान पाए। मौन मुख है या मन है, इस चीज़ को कौन जानते हैं? इस चीज़ को जानते हैं संत। और संत ही हमें बताते हैं कि मौन, लोग मुख से तो मौन हो जाते हैं लेकिन मन प्राणी का बोलता रहता है। जैसे मुख से तो 1 घंटा मौन का व्रत ले लिया और मन में किसी के भी प्रति दुर्भाव चल रहा है, मन में किसी के प्रति गलत धारणा है, मन में गुस्सा आ रहा है, मन में अहंकार है, तो कह रहे हैं मौन कहाँ हुआ? मुख से मौन हुए लेकिन मन भी मौन होना चाहिए। जब तक मन मौन नहीं होगा तब तक गुरुदेव करिए मौन का रहस्य मौन ही रह जाएगा। अपन क्या करते हैं, मुख से तो मौन हो जाते हैं कई बार और मन में क्या आता है, मैं ये चुप हूँ अभी तो, लेकिन बाद में देखिए इसको बताऊँगी, मज़ा चखाऊँगी। मुख से तो नहीं बोले लेकिन मन से बोल दिया। तो कह रही हूँ गुरुदेव ये मुख से भी मौन रहना चाहिए लेकिन मन से भी मौन रहना चाहिए। जो मन से मौन हो गया उसका मुख स्वतः ही मौन हो जाता है। जैसे क्रोध खत्म होना, क्रोध का मौन होना, ईर्ष्या का मौन होना, अहंकार का मौन होना, मतलब स्वार्थ का, बुरी भावनाओं का, बुराई का, हिंसा का मौन होना ही सबसे बड़ा मौन है। कह रहे हैं गुरुदेव कि वाणी से मौन होना भी अच्छी बात है, लेकिन यदि द्रौपदी का उदाहरण ले हम, तो द्रौपदी यदि मौन रह जाती तो क्या होता? कठिनाइयाँ नहीं आती, उनके जीवन में संकट नहीं आते। जो होनी थी देखो वो तो होगी, लेकिन उसमें शिक्षा ये दी जाती है कि मौन हो जाती द्रौपदी, हंसी नहीं उड़ाती, तो जीवन में अशांति नहीं आती। जैसे कई बार उदाहरण भी हम देते हैं कि घर में लड़ाई होती है, एक बंदा मौन हो जाए तो लड़ाई नहीं हो। जैसे एक सास बहू इतना झगड़ा करती थी, किसी संत के पास जाती है और संत को सास कहती है बहू लड़ती है, बहू कहती है सास लड़ती है, तो दोनों, जैसे बहू को बोल दिया कि सास यदि लड़ाई करे, झगड़ा करे तो तुम मुँह में ये पानी दिया उसने 1 बोतल भर के कि मुँह में ये भर लेना, फिर झगड़ा बंद हो जाएगा। सास को कहा कि बहू कुछ बोले तो उसको 1 पानी की बोतल दे दी कि तुम मुँह में भर लेना, फिर झगड़ा बंद हो जाएगा। दोनों ने यही क्रिया अपनाई, थोड़े दिन में झगड़ा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सास गाली गलौज करती, लड़ाई करती, बहू तुरंत जाके वो मुँह में ले लेती कि संत का दिया हुआ जल है। वो कुछ बोलती नहीं, सास फिर गिल्टी फील करती, मैं क्यों बोली, ये तो कुछ बोली नहीं। सामने वाला बोलता कुछ तभी तो लड़ाई होती है। और जैसे ही बहू कुछ बोलती तो सास सोचती कि संत ने, गुरुदेव ने मेरे को जल दिया है, वो जल मुँह में ले लेती, वो मुँह में ले लेती है, तो फिर वो नहीं बोलती, तो बहू भी फिर माफ़ी मांगती कि मम्मी मेरे से गलती हो गई, वो नहीं बोले। तो कह रहे हैं ये मौन का रहस्य आज भी मौन ही है। मौन यदि प्राणी हो जाए विकारों से, झगड़े से, निंदा से, तो कह रहे हैं वो जान पाए अपने वास्तविक स्वरूप को। हम निरर्थक बातें बोलते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, झूठी प्रशंसा करते रहते हैं, मतलब हमारा जीवन ही निरर्थक चला जाता है। ये देख लो, खाने पीने की बातें करते रहते हैं, बीती हुई बातों को याद करते रहते हैं, बदला लेने की बात याद करते रहते हैं, किसने कैसा व्यवहार किया, किसने दुर्व्यवहार किया, ये बातें याद रखते हैं। तो ये अंदर भी ईर्ष्या में उबलते रहती हैं और बाहर में भी फिर वो बातें निकल जाती है। तो समय भी निरर्थक जाता है, श्वास भी निरर्थक जाते हैं, जीवन भी निरर्थक जाता है और हमारी उम्र भी निरर्थक ही बीत जाती है निरर्थक बात करने से। तो कह रही हैं गुरुदेव निरर्थक हो जाओ, तुम्हारे अंदर शक्तियाँ प्रवेश करेगी। जिस समय तुम्हें क्रोध आ रहा हो, कोई ऐसी बात हो कि तुम्हें क्रोध आना स्वाभाविक है, उस समय तुम मौन हो जाओ क्रोध से, तो फिर अंदर में शक्ति प्रकट होती है।
लेकिन हम क्रोध के कारण शक्तियों को बिखेर देते हैं, और शक्ति नहीं है वो, तो शक्ति का दुरुपयोग है। फिर जैसा ही क्रोध आया, क्रोध आते ही क्या किया हमने, गलत एंड वन शब्द बोल दिए तो वो लड़ाई हो गई तो दूरियां बढ़ गई तो मनमुटाव हो गया, दुर्व्यवहार होना चालू हो गया। फिर क्या हुआ, उथल पुथल जिंदगी हो गई, उल्टे सीधे कर्म करने लग गए, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, शांति की जगह शांति आ गई, प्यार की जगह ईर्ष्या आ गई, और मनुष्य का रूप लेकर आया दानव बन गया। तो क्या किया, खाली बोलने के कारण। यदि मौन रह जाए प्राणी, संत कहाँ बोलते हैं, आत्मा क्या बोलती है। और बोलो तो अच्छे शब्द बोलो। कह रही है यही जबान घोड़े चढ़ाती है, गधे चढ़ाती, यही राज दिला देती है और यही फांसी पे चढ़ा देती है। जबान को 2.5 इंच की जबान इसको संभाल ले कोई प्राणी, तो कह रहे हैं उसका जीवन शक्तिमय हो जाता है। शक्ति किसकी, शांति की। हम कोई शब्द बोल देते हैं तो हम कितने अशांत होते हैं कि नहीं होते हैं। और हम चुप रह जाएं तो हम अशांत नहीं होंगे। बोली जिसने अपनी जबान संभाल ली, बोली संभाल ली, कहते हैं ना टेक केयर, वाणी को टेक केयर कर लिया, गुरुदेव कह रहे हैं उस प्राणी ने पूरे संसार को जीत लिया। पर वाणी पे कंट्रोल नहीं है प्राणी की। और भगवान ने एक तो आंखों पे ही पर्दा किया है और एक वाणी पे ही पर्दा किया है कि वाणी के कर्म अच्छे होने चाहिए। वाणी से भला कर सकता है प्राणी, वाणी से शांति फैला सकता है प्राणी, ये मौन की क्रिया है। वाणी से किसी का हित कर सकता है, ये मौन है। वाणी से लड़ाई कराना, वाणी से झगड़ा कराना, वाणी से किसी को मतलब इल्ज़ाम लगाना, कलंक लगाना, गलत आरोप लगाना, चोरी का आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना, ये वाणी का क्या है, दुरुपयोग है। इन चीज़ों से मौन होना है, इन चीज़ों से संन्यास लेना है, तब प्राणी को गुरुदेव कह रहे हैं पता चलेगा अपने वास्तविक स्वरूप का और वास्तविक स्वभाव का। जैसे बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा है उस समय माँ मौन हो जाए, पति के ऊपर गुस्सा आ रहा है उस समय मौन हो जाए और फिर शांति से समझाए। लेकिन कंट्रोल ही नहीं है वाणी पे। खाना खा रहे हैं, नमक ज़्यादा है, नमक कम है, उस समय मौन हो जाए। मौन नहीं होंगे, तूने क्या खाना बनाया, तूने अच्छा खाना नहीं बनाया, तेरा दिमाग ही कहाँ जा रहा है, उसमें मौन नहीं होता है। तो क्या होता है, अंदर में फिर पत्नी बोलेगी नहीं, या तो बोलेगी तो लड़ाई होगी, और लड़ाई नहीं होगी मुंह से नहीं बोलेगी तो मन से बोलेगी कि कल देखना कैसी सब्जी बना के खिलाती हूँ, बन रही है तो ज़्यादा नखरा आ रहा है, अपने आप ही निकल जाता है वो। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि संत का सबसे बड़ा भाव है मौन प्रकृति। किनसे, बुरी बातों से, बुराई से, हिंसा से। इनसे मन को मौन कर लो, वाणी को मौन कर लो, तो जीवन संत को खुश करने में लग जाएगा। इस वाणी से दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो गलत बोल के, जैसे दुकानदार ग्राहक को खुश करता है कि मेरी बिक्री हो जाए, पर हम दुनिया को खुश करते हैं कि ये मेरी बन जाए, ये मेरी बन जाए, मेरी बन जाए। कभी भगवान को भी खुश कर लो, कहो भगवान से, हे भगवान तुम मेरे से खुश हो जा, तू मेरे पे प्रसन्न हो जा, तू मेरे पे राजी हो जा। कभी कहते ही नहीं है भगवान को। भगवान का तो हम पूजा पाठ भी करते हैं तो स्वार्थ के लिए करते हैं, भगवान के कुछ पैसा भी लगाते हैं तो स्वार्थ के लिए करते हैं कि संकट नहीं आए हमारे जीवन में, दुख नहीं है हमारे जीवन में। भगवान के लिए तो हम कुछ करना ही नहीं चाहते। जिस दिन भगवान के लिए कुछ करेंगे उस दिन 7 ताले खुल जाएंगे, बाहर के भी और भीतर के भी। 7 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे हम। बेटी जब ससुराल से घर पे आती है तो माँ का बस चले तो कलेजा निकाल के दे देती है, जो बेटी मांगे वो दे देती है, बेटा मांगे वो दे देती है। लेकिन भगवान के लिए कितना करते हैं, भगवान के लिए तो पुराना भी कुछ निकाल के हम देंगे तो ऐसा देंगे कि बड़ा एहसान कर रहे हैं भगवान पे कि भगवान हमें इतना करेगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव के प्राणी वो मौन नहीं है। जिसमें लालच ही लालच भरा हुआ है वो मौन नहीं, वो जान नहीं पा रहा है कि भगवान का दिया हुआ ये सब कुछ है, तो भगवान के लिए काहे की पाबंदी।
सब कुछ उसका दिया खा रहे हैं, उसका दिए का मकान में रह रहे हैं, उसके दिए पैसों से ऐश कर रहे हैं, उसका दिया हुआ बिजनेस चल रहा है, उसका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन प्राणी मौन नहीं है, बेईमानी करता है, छल कपट करता है, चालाकी करता है। इन चीज़ों से मौन होना है। आज भी रहस्य है मौन रहने का। तो बाबा तो मौन हो गए सबसे और सबका कल्याण कर दिया, भला कर दिया। पर प्राणी सोचता है मैं नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा, मैं कर दूँगी तो ये हो जाएगा। हाथ में कुछ नहीं है, सब उसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। तब जान पाएगा वो प्राणी, मौन होएगा इन चीज़ों से। तो ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।